गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट 12 करेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल एवं क्षारक की क्षमता। यह क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोक्सिल आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। समान सांद्रता के HCl और CH3COOH दोनों हाइड्रोजन आयनों की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसलिए अधिक हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिक एसिड अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोक्सिल आयन को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार, तथा जो क्षार कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है उसके दुर्बल क्षार कहते हैं। लवणों के प्रकार। दी गई सारणी में लवणों के कुछ उदाहरण एवं वे किन अम्लों और क्षारों से बने हैं आप देखिए। लवण के प्रकार। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण। प्रकृति उदासीन। उदाहरण है NaCl जो बना है HCl और NaOH से। K2SO4 जो बना है H2SO4 एसिड से और KOH क्षार से। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के क्या लवण हैं? ये क्षारीय होती है इनकी प्रकृति। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम कार्बोनेट बना है कार्बोनिक एसिड और NaOH से, और सोडियम एसीटेट बना है एसिटिक एसिड और NaOH से। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। ये अम्लीय होते हैं। इसका उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। ये उदासीन होते हैं। अमोनियम कार्बोनेट है उदाहरण, और ये बना है कार्बोनिक एसिड से और अमोनिया से NH3 से। हमारा शरीर pH 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। तो pH का महत्व हम देख लेते हैं। यदि वर्षा जल का pH 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु अपचय के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए एंटासिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल की इस अधिकता को उदासीन कर देता है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत से प्रारंभ होता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंत से हमारी रक्षा करता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक द्वारा किया जाता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथोनिक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। मिट्टी का pH पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। अतः मिट्टी की अम्लीयता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। KCl उदासीन है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट उदासीन है, और NH42SO4 यानी अमोनियम सल्फेट अम्लीय है। ठीक है। प्रश्न 2, MgCl2 HCl तथा MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से बना है। प्रश्न 2 का उत्तर यह है। 3 का है, प्रत्येक भोजन के बाद हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? ये आप देख सकते हो ऊपर। प्रत्येक भोजन के बाद हमें दांत साफ करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यदि हम दांत साफ नहीं करेंगे तो भोजन के कण दांतों में अटक जाएंगे और मुंह में मौजूद जीवाणु शर्करा को अम्ल में बदल देंगे और मुंह का pH 5.5 से कम हो जाएगा जिससे दंत हो सकता है। आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। प्रश्न 3 का भी है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न C है तीसरे का ही, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? अम्लीय वर्षा का जल का pH 5.6 से कम होता है और यह जल नदियों या अन्य जल स्रोतों में पहुंचकर वहाँ का pH कम कर देता है जो जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि वे एक
अलग ही तरह के पीएच में रहने के अनुकूल होते हैं। एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं? 2 एंटासिड के नाम बताइए। अमाशय HCl अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। कभी अपचय या किसी अन्य कारण से अम्ल की अधिकता हो जाती है तो एंटासिड अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न 5 है, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम एवं प्रकृति लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं या चूना यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जिनके उत्तर